और एक्स्ट्रा बता देता हूँ अभी इस लेक्चर का नाम है काल्पनिक सक्सेस। काल्पनिक सक्सेस, कल्पना जानते हैं क्या होता है? इमेजिनेशन। आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर पढ़ाई में या किसी भी चीज में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। एक कल्पना है आपके मन में इंटरेस्ट की, कि जब इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा? आप ऐसे बैठेंगे, बुक खोलेंगे और खो जाएंगे उसमें। वो खोने की एक कल्पना है आपके मन में। जब पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर रहे हैं, कभी कॉमिक्स पढ़ते हो शायद या मूवीज देखते हो, आप खो जाते होंगे उसमें। तो आपको लगता होगा जब पढ़ाई करेंगे तब भी वैसे ही खो जाएंगे हम, और फिर कोई तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन ये कल्पना है आपकी, सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई जो है वो कैसी होती है? जैसी होती है वैसी होती है। वो किसी भी रूप में कल्पना के नजदीक नहीं होती। कल्पना किस चीज की तरह होती है? कल्पना उस चीज की तरह होती है जो आपने किसी का देखा हो। लेकिन जिसको आपने देखा है बहुत इंटरेस्टेड किसी चीज में, वो उसकी सच्चाई है, आपकी कल्पना है। मैं बैठ के पेंटिंग बना रहा हूं, ड्राइंग बना रहा हूं। पिछले 4-5 दिन पहले मुझे ये इनसाइट आई कि मैं बुक्स में जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ड्राइंग के जरिए समझा सकता हूं। और ये कहां से आई? मैंने एक बहुत ही खर्चीला काम किया। एक ऐसी किताब खरीदी जो मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर भी खरीदी। ले आया उसको, पढ़ने लगा उसको, थोड़ा 2-3 लाइन पढ़ा, 1-2 पेज पढ़ा, तो उसमें देखा फोटोज बनी हुई हैं। मुझे अरे फोटोज, उससे मुझे ये क्लिक हुआ, ड्राइंग करना चाहिए। अगर बच्चे को ज़रूर समझानी है तो ड्राइंग करो। अब कौन सी किताब में लिखा है कि आप एक ऐसी किताब खरीदिए जो आप नहीं पढ़ने वाले हैं, और उसमें से आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगी। तो रियलिटी क्या थी मेरी स्केचिंग करने की या ड्राइंग करने की? रियलिटी एकदम अननोन तरीका था। आई कैन नॉट हैव प्रेडिक्टेड हाउ माई इंटरेस्ट विल कम अप। आप जब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो आपने सारे जो रोज एक्टिविटी करते हैं उसको तो आपने साइड में कर दिया। जैसे भैया ने कहा, अभी सर आप इंटरेस्ट की बात करें तो आप बोलेंगे लिखो, मीनिंग लिखो, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है, आपने उसको तो साइड में कर दिया। अब ले आए कोई इमेजिनेशन वाली चीज। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी कैसे होता है? उस जंगल के रास्ते। जंगल जानते हैं क्या होता है? जंगल में रास्ता नहीं होता, खो जाते हैं आप। तो ऐसे ही इमेजिनरी सक्सेस कोई इमेजिनरी रोड है नहीं, यू हैव टू कार्व योर रोड। काल्पनिक सक्सेस मतलब किसी बंदे की किताब पढ़ी और मैं भी किताब लिखूंगा और मैं भी बन जाऊंगा लिटरेरी सक्सेस। मेरी बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, एक किताब 1 मिलियन कॉपी बिकी, मेरी भी 1 मिलियन कॉपी बिकेगी। तो 1 मिलियन कॉपी से कितने पैसे आएंगे? अगर एक बुक से मुझे केवल 100 रुपए मिलते हैं तो 1 मिलियन बुक से कितने मिलेंगे? करोड़ रुपए। लेकिन वो जो मेरी कल्पना है और जो रियलिटी है, इसके बीच में बहुत बड़ा फासला है। उस फासले के बारे में हम उसको देखना भी नहीं चाहते, हम उससे घिन आती है। आज ही डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, नई नई शादी हुई होगी, अभी नए नए आए हैं, हम लोग की मुलाकात हुई। बोलते हैं सर मेरी बीवी को लगता है कि मैं ही सही हूँ, मतलब शी थिंक्स दैट शी इज ऑलवेज राइट। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा कि दुनिया में कौन सी बीवी को ऐसा नहीं लगता कि शी इज ऑलवेज राइट। लेकिन वो अभी जब ये बोल रहे हैं ना कि मुझे लगता है मेरी बीवी इज ऑलवेज राइट, कहीं ना कहीं वो फाइट कर रहे हैं। एक काल्पनिक बीवी के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलवेज राइट नहीं होगी, जो टीवी में दिखाते हैं। जैसे वो आजकल हम लोग देख रहे थे, उसमें लड्डू के भैया बहुत प्यार करती है, काल्पनिक वाइफ है। वो काल्पनिक वाइफ हम भी सोचते हैं, काल्पनिक सक्सेस कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। रियलिटी बहुत बदसूरत होती है और उसको जीना पड़ता है। रियलिटी में ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस जन्म में कुछ न बन पाए,
कुछ न बन पाए मतलब कुछ न कुछ तो है ही आप, तो क्या नहीं बन पाएंगे? जो आपने मन में कैटरीना कैफ सोच रखी है वैसे नहीं बन पाएंगे। जिन्होंने अपने आप को मार्क जकरबर्ग सोच रखा है, हो सकता है वो ना बन पाए। हमारी अपनी सबकी, ये तो खैर बड़ी बड़ी बात बोलती मैंने, छोटे छोटे भी आइडियल्स हैं, इसको आइडियल्स बोलते हैं, इसको कृष्णमूर्ति बोलते थे शुड बी। हमारे दिमाग में ढेर सारे शुड बीज हैं। आपने कहानी लिखी, उसमें लिख रहे थे आप ना, तो उस कहानी में उतनी सुंदर कहानी नहीं बनी, तो आप सोचेंगे छोड़ो जाने दो, मैं नहीं लिखूंगी कहानी। हम सोचते हैं हम तभी करेंगे जब परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट होगा कब? जब इम्परफेक्ट करेंगे। जितनी भी बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, मैं खूब जोर शोर से पढ़ रहा हूँ कि बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, सब ने यही कहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल बुक इज नॉट राइटिंग, सक्सेस ऑफ सीक्रेट बुक राइटिंग इज एडिटिंग। आप एक ही चीज को कम से कम 100 बार एडिट करना होगा आपको। पहले उल्टी करो अपने थॉट्स को। 3 लाख वर्ड्स इकट्ठे कर लिया आपने, 500 पेजेस, उन 500 पेजेस में से 200-250 पेज आप डिलीट करो, और उसके बाद जो 200-250 बचे हैं उनको बार बार एडिट करो। आई मेट अ मैन हु वाज गोइंग टू रिवर, ये सेंटेंस लिखना है। आई मेट अ मैन ऑन द रिवर, नहीं ये नहीं, कुछ और, कैसे किसी और तरीके से बोलता हूँ। आई मेट दिस मैन हु वाज ऑन द रिवर, ये दिमाग में वर्ड्स को इधर उधर लगा लगा करके एडिटिंग बोलते हैं इसको, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग की। जब कोई और पढ़ेगा तो उसको कैसे समझेगा, लेकिन ये सब झंझट में हम नहीं जाते। हमको लगता है जो लिख रहा है राइटर ना, वो तो कालिदास की तरह होगा, सूरदास की तरह बैठा। नहीं, कहानी है ना, महाभारत कैसे लिखी गई, गणेश जी बैठे, और पता है कहानी पता है महाभारत के लिए कहा जाता है व्यास नहीं, कौन थे, वेद व्यास ने बोलना शुरू किया रामायण, और लिखने के लिए गणेश आए थे, भगवान श्री गणेश, और उन्होंने कहा था एक भी सेकंड रुकना नहीं, और उन्होंने कहा था तुम बोलने में मत रुकना, मैं लिखने में नहीं रुकूंगा, और एक स्टार्ट शुरू किया गया और एंड तक लिख दिया गया पूरी महाभारत। इतनी मोटी महाभारत है, उसको तो सालों लग गए होंगे लिखने में, क्या बीच में सुसु पौटे के लिए नहीं उठे होंगे बेचारे। अब वो गणेश हैं, कहाँ उठते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो बातचीत है ये सुनने में तुरंत खट से हमारा सिस्टम 1 एक इमेजिनेशन बनाता है सक्सेसफुल स्टूडेंट की, सक्सेसफुल पर्सन की, और वो इमेजिनेशन है जो हमको ब्लॉक करती है हमारी रियल स्मॉल सक्सेस को अप्रिशिएट करने में, बहुत छोटी सी सक्सेस को अप्रिशिएट करने में। पिछले साल मैंने कुछ इमेजेस बनाई जेनेवा के लिए। नहीं, हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे थॉट्स की 4 स्टेट्स होते हैं, पता है, ब्रेन में से जब निकलते हैं थॉट्स, उसके 4 स्टेट्स होते हैं, कुछ याद है कौन कौन से होते हैं? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, जब ब्रेन में, आप मेरी बातें जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपके कान तक गई, कान से ब्रेन में गई, और ब्रेन से जो आवाज जाती है उसको हम लोग जेनोवा में बोलते हैं इम्पल्स। चाहे आंख से देखें वो भी इम्पल्स है, नाक से सुने वो भी इम्पल्स है, सूंघे, और कान से जो जाता है वो भी इम्पल्स है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ रॉ एनर्जी, दैट एनर्जी गोज टू द ब्रेन। ब्रेन में वो एनर्जी कुछ होती है, सम मेटाबॉलिज्म हैपेंस इन द ब्रेन, उसको बोलते हैं डीकोडिंग। डीकोड होने के बाद वो जब बाहर आती है उसके 4 स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला स्टेट है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड स्टेट है थॉट्स सप्रेस्ड। अभी हाँ सर मुझे पता है इसका आंसर, मुझे पता है, जब ऐसा बोलते हैं ना तो दैट इज थॉट्स सप्रेस्ड, इट्स नॉट येट एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट लेवल इज थॉट्स एक्सप्रेस्ड, खट से थॉट के फॉर्म में आ गया। जब एग्जाम लिखते हैं आप, थॉट्स एक्सप्रेस्ड दिखाई देते हैं आपको। उसके बाद का स्टेट है फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो अब मैं इसको 1-2 साल पहले इसकी ड्राइंग बना रहा था। ड्राइंग मतलब इतना झंझट कौन ले, तो मैं क्या करता था, इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर करके इंटरनेट से चिपकाना शुरू कर दिया। एक फोटो बनाई थी मैंने, दिखाऊंगा अभी, पड़ी है मेरे प्रिंट आउट में, आपकी शायद बुक में पड़ी हो, उसमें है। बट देन फ्यू डेज बैक आई थॉट व्हाई डोंट आई मेक इट, अपने हाथ से क्यों नहीं बनाता हूँ मैं, तो उसकी हमने ड्राइंग बनाई है। देखिए यहाँ पड़ी होगी शायद, ये नीचे एकदम पड़ी होगी। ये भी बहुत अच्छी नहीं बनी है, बिकॉज जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ अच्छे आर्टिस्ट से, इट्स नॉट वेरी गुड। ये इसके 4 स्टेट्स ऑफ थॉट्स है।
ये देखिए, ये ब्रेन में से थॉट्स निकले। ये वाले थॉट्स कौन से हैं? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। ये वाले हैं बंद चिट्ठियाँ, थॉट्स सप्रेस्ड। ये खुली चिट्ठी है, थॉट्स एक्सप्रेस्ड। और ये फीलिंग्स है ना, स्माइली दिखाते हैं, तो ये डर रहा है, ये दुखी गुस्से में है, तो ये फीलिंग्स है। और ये क्या है? एक्शंस है। बहुत अच्छा नहीं है ये, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं किसी प्रॉपर प्रोफेशनल बुक से, अच्छा नहीं है। अब ये अगर अच्छा नहीं है तो फिर मैं ना बनाऊं, फिर छोड़ो। बट पता है मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ रोज जब मैं एक ड्राइंग करता हूँ? मैंने एक प्रोफेशनल ड्राइंग आर्टिस्ट से पूछा, मुझे इस तरह की आर्ट बनानी है, आप मुझे बना के दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो उनसे पूछा क्या कुछ पैसे तो लेंगे, आप कितना लेंगे? मैंने कहा था सर वैसे तो मैं 2500 पर स्केच लेता हूँ, आपकी। मैंने कहा था, उन्होंने पूछा कितने चाहिए आपको? मैंने कहा करीब 100 के करीब चाहिए हर चैप्टर के लिए। मैंने कहा ठीक है, तब 1000 रुपीज़ पर स्केच दे दीजिएगा। 1000 रुपीज़ पर स्केच मतलब 100 स्केच का हो गया 1 लाख रुपए। तो फिर मैं अपने आप को बताता हूँ, आशीष अगर तुमने दिन में 5 स्केच बनाए तो कितने रुपए का काम कर लिया तुमने? 5000 का काम कर लिया, चाहे वो खराब ही हो। आई वैल्यू इट। हम लोग अपने काम को वैल्यू नहीं करते। किसकी कंपैरिजन में? इमेजिन द सक्सेस। वो जो प्रोफेशनल तरीके से करता है उसके कंपैरिजन में तो बहुत बेकार है, तो हमारा स्टेप ही नहीं उठता, पैर ही नहीं उठते। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये उल्टी सीख है, क्लास में बोलते हैं अच्छे अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करो। नहीं, इफ यू वांट टू बी मोटिवेटेड, बिकम फ्रेंड्स विथ एवरेज स्टूडेंट्स, नॉट वेरी बैड स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज उनके पास गंदी हैबिट्स हैं। एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको आप जब देखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको साइकोलॉजी में वो नहीं होगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन। बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई काल्पनिक सक्सेस देख लिया तो आप रुक जाएंगे, आंख चौधिया जाती है। अगर मैं देख लूं चक्की वासुदेव जैसा मुझे वर्कशॉप करना है और मैं जाकर वहां बैठ जाऊं, वर्कशॉप देखूं, मैं तो डर जाऊंगा, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। 10,000 लोग बैठते हैं उसके वर्कशॉप में, 500-500 तो खाली वॉलंटियर होते हैं जो देखभाल करते हैं इन लोगों की। मैं तो 50 लोगों की गैदरिंग नहीं इकट्ठा कर सकता, फिर तो खत्म कहानी, छोड़ो, फिर नहीं करेंगे हम। बट आई वैल्यू 1, 2, 3, 4 बच्चे, 10,000 के बराबर मेरे 5, ये 4। नहीं, सिखों में कहानी है, एक उड़ाऊं 1 लाख से एक चिड़िया से 1 लाख, एक क्या ना, नहीं तो ना, बाज से मैं वो लड़ाऊं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, एक सिख से मैं 1 लाख लड़ाऊं, ऐसा कुछ करके मोटिवेशन टाइप का है। अनलेस यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर ओन shabby work, you will not be able to develop interest. Interest comes only from your shabby work. थोड़ा बचपन में सोचिए आपने कैसे इंटरेस्ट आया था खेल कूद में। शीश को देखिए, जब वो खेलते हैं तो टूटी फूटी चीज को बना लेते हैं बंदूक, इट्स सो shabby। और हम लोग नहीं, हमको असली बंदूक चाहिए। जब शादी में जाएंगे तो एकदम सुंदर कपड़ा चाहिए, कम सुंदर कपड़े में जा ही नहीं सकते। आज एक बच्ची की कंप्लेन हो रही थी कि वो स्कूल में आती है तो मेकअप लगा के आती है, शैबी बन के नहीं आना उसको। शी कांट एक्सेप्ट दैट शैबीनेस। हम अपने काम में शैबीनेस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी शैबी, बट जो लिटिल इंप्रूवमेंट है, वी आर नॉट सेंसिटिव फॉर दैट। मेरे में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, इसमें बहुत छोटा सा सही इंप्रूवमेंट है। जैसे मैं पिछली बार जो मैंने बनाया था, एलिफेंट की ड्राइंग बनाई थी, ये जो माइंड की, ब्रेन की बनाई थी। जैसे ये देख रहे हैं, ये मैंने पहले बनाया, और उसके बाद काफी देर बाद ये वाले पेज में मैंने ये ड्राइंग बनाई। सी, इसमें मैंने डॉट्स को एक्सटेंड किया स्क्वायर्स में, यहाँ डॉट्स को फीलिंग्स में, यहाँ डॉट्स को एक्शंस में। लेकिन ये बाद में बनाया मैंने, पहले ये बनाया। तब तक मेरे पास आइडिया नहीं था कि वी कैन एक्सपैंड योर डॉट्स इनटू पिक्चर्स। तो ये जो जरा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हो सकता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स
उसको देख करके अप्रिशिएट ना करें. यू नीड 1% टू अप्रिशिएट. और वो कौन है? खुद. भाड़ में जाए दुनिया. बिकॉज यू कैन ओनली डू लिटिल इंप्रूवमेंट, वेरी लिटिल इंप्रूवमेंट. बट आपको तो लिटिल इंप्रूवमेंट चाहिए ही नहीं. आपको तो कैटरीना कैफ चाहिए, है ना. सीधे 90 कितना चाहिए था आपको? सुरेश ने बताया था, आपने 97 नंबर चाहिए था. बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते हैं. सर तो आते हैं क्लास में और बोलते हैं 30 नंबर पाते हो तो 32 नंबर पाओ. मेरा तो नाम ही पड़ गया. तो एक क्लास में 32 नंबर 2 नंबर बढ़वाते हैं. बट वो 2 नंबर जो है वही आपके हाथ में है. उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे आप. चलना हो तो आप 20 किलोमीटर चल सकते हैं एट वन गो. लेकिन अगर दौड़ना हो तो यू कांट रन मोर देन सम मीटर्स, फ्यू मीटर्स. थक जाती है सांस. तो इफ यू वांट टू मेक इंप्रूवमेंट, डू लिटिल इंप्रूवमेंट्स, वेरी स्मॉल बिट्स एंड अप्रिशिएट इट. यही तरीका है इंटरेस्ट लाने का, कोई तरीका नहीं है. और एक चीज से दूर रहिए. किससे? काल्पनिक सक्सेस. दे बिकम लाइक योर घोस्ट. अगर उसके पीछे पड़े तो वो हो जाएगी कहानी. रसल क्रो की कौन सी पिक्चर थी? ब्यूटीफुल माइंड. ब्यूटीफुल माइंड देखी है ना. उसका जो काल्पनिक सक्सेस था, दैट वाज नोबेल प्राइज. ही वांटेड टू गेट नोबेल प्राइज बिकॉज ही वाज अ जीनियस. सो ही स्टार्टेड सीइंग. स्किज़ोफ्रेनिया हो गया उसको. उसको दिखना शुरू हो गया कि लोग उसको बोल रहे हैं कि तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो. दिमाग भूत बना देता है अपने बारे में. अपने ही आपको हम शर्म करने लगते हैं दूसरों के सामने. अरे हमको इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता. अरे नहीं आता तो नहीं आता. शुरू करो काम, पूछो, मालूम करो. लेकिन अपने बारे में सोचते हैं नहीं, हमको तो इतना आना चाहिए. अरे हम हैं, हमको इतना तो आना चाहिए. तुम कौन हो? तुम्हारी सच्चाई हो. यू आर समबडी जिसको शायद, अभी कौन सा वर्ड आप पूछ रहे थे कल? मोनिस्ट उसका पूछ रहे थे ना, आश्रम का. आश्रम का मतलब नहीं मालूम है इंग्लिश में. तो नहीं मालूम तो मालूम कर लो. उसके लिए बैठकर रो क्या रहे हो? राम, मेरी आश्रम का मतलब भी नहीं आता इंग्लिश में. अब तो गूगल भी है, खोल लो. और तब तक से आपने पूछ लिया सर से, सर इसका मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री. देखा, मैंने कहा था ना सर जीनियस है. अरे सर मोनेस्ट्री क्यों जानते हैं? बिकॉज आजकल खूब मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ते रहते हैं, जो उनकी अवेलेबिलिटी बायस में है. सो बट सर इज वन पर्सन जो किसी लायक नहीं है और वो नालायकी से बड़े खुश हैं. तो कैन यू बी हैप्पी विथ योर नालायकी? इफ यू कैन डेवलप इंटरेस्ट. अदरवाइज देयर इज नो होप.